उस दिन मेरे पास सिर्फ 5 रुपए थे, लेकिन सपना करोड़ों का था। रामू की आंखों में आंसू थे जब उसने अपनी झोपड़ी की दीवार पर टंगे पुराने कैलेंडर को देखा। बाहर बारिश की बूंदें जमीन पर गिर रही थीं, मानो आसमान भी उसके दर्द में रो रहा हो। रामू एक साधारण किसान था, गांव के उस कोने में जहां सड़कें कच्ची थीं और बिजली का नामो निशान नहीं, लेकिन उसके दिल में एक ज्वाला थी, मेहनत की ज्वाला जो कभी बुझने नहीं देती। क्या एक गरीब किसान वाकई अपनी किस्मत बदल सकता है, या फिर जीवन की ठोकरें उसे हमेशा नीचे धकेलती रहेंगी? यह कहानी है रामू की, एक ऐसे इंसान की जो मेहनत को अपना धर्म मानता था। आइए उसकी जिंदगी की यात्रा पर चलें, जहां संघर्ष की आग में तपकर वह सोने की तरह चमका। रामू का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां खेतों की हरियाली ही जीवन की एकमात्र उम्मीद थी। उसके पिता हरि काका एक मेहनती किसान थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें कभी साथ नहीं दिया। सूखा, बाढ़ या फिर कर्ज के बोझ ने उन्हें समय से पहले ही तोड़ दिया। रामू मात्र 10 साल का था जब उसके पिता चल बसे। मां ने मजदूरी करके उसे पाला, लेकिन गरीबी की जंजीरें इतनी मजबूत थीं कि रामू को स्कूल छोड़कर खेतों में काम करना पड़ा। सुबह की पहली किरण के साथ रामू उठता, हल कंधे पर रखकर खेत की ओर चल पड़ता। बेटा, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, मां अक्सर कहती। लेकिन रामू के लिए मेहनत सिर्फ पेट भरने का साधन थी। गांव के अमीर जमींदार ठाकुर साहब के खेतों में मजदूरी करके वह मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जब हाथों में छाले पड़ जाएं, लेकिन पेट अभी भी खाली हो? एक दिन रामू ने गांव के मेले में एक किताब देखी, किसानों की सफलता की कहानियां। 5 रुपए में खरीदी गई उस किताब ने उसके मन में एक सपना बो दिया। मैं अपनी जमीन खरीदूंगा और उसे सोने की तरह चमकाऊंगा। उसने खुद से वादा किया, लेकिन सपना देखना आसान था, हकीकत कठोर। रामू के पास अपनी जमीन नहीं थी, वह दूसरों के खेतों में काम करता। फिर भी वह रातों को जागकर किताब पढ़ता, नए तरीकों के बारे में सोचता। समय बीतता गया। रामू की शादी हो गई, लक्ष्मी नाम की एक साधारण लड़की से। लक्ष्मी भी मेहनती थी, घर संभालती और रामू के साथ खेतों में हाथ बटाती। लेकिन जीवन की मुश्किलें बढ़ती गईं। पहला बच्चा हुआ, फिर दूसरा। कर्ज का बोझ बढ़ता गया। 1 साल सूखा पड़ा, फसल बर्बाद हो गई। रामू ने ठाकुर साहब से उधार लिया, लेकिन ब्याज इतना ज्यादा था कि चुकाना नामुमकिन लगता। क्यों भगवान, मेरी मेहनत का फल कब मिलेगा? रामू रातों को आसमान की ओर देखकर पूछता। फिर एक दिन गांव में एक नई खबर आई। सरकार की योजना से गरीब किसानों को सस्ती जमीन मिल रही थी। रामू ने मौका देखा। उसने अपनी सारी जमा पूंजी सिर्फ 2000 रुपए जमा करके आवेदन किया। महीनों की भागदौड़ के बाद उसे एक छोटा सा टुकड़ा मिला, बंजर जमीन जहां घास भी मुश्किल से उगती। लेकिन रामू के लिए वह स्वर्ग था। यहां से शुरुआत होगी, उसने लक्ष्मी से कहा। क्या यह जमीन वाकई सोना उगलेगी या फिर सिर्फ निराशा? रामू ने दिन रात मेहनत शुरू की। सुबह से शाम तक हल चलाता, पानी की व्यवस्था करता। पड़ोसी हंसते, पागल है रामू, इस बंजर में क्या उगेगा? लेकिन रामू नहीं रुका। उसने किताबों से सीखा, जैविक खाद, ड्रिप इरिगेशन के तरीके। पैसे नहीं थे तो खुद ही खाद बनाई। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, जब सूरज की तपिश में पसीना बहता हो और हाथ थक जाएं, लेकिन दिल कहे बस थोड़ा और? धीरे धीरे जमीन में बदलाव आया। पहली फसल उगी, गेहूं की बालियां, जो रामू के लिए सोने से कम नहीं थी। लेकिन अभी संघर्ष की शुरुआत ही थी। बाजार में फसल बेची, थोड़े पैसे आए। रामू ने उन्हें फिर से जमीन में लगाया। बच्चे स्कूल जाने लगे, लेकिन गरीबी अभी भी साए की तरह साथ थी। एक रात लक्ष्मी बीमार पड़ गई। दवा के लिए पैसे नहीं थे। रामू ने अपनी एकमात्र बैल बेच दी। मेहनत करूंगा, सब वापस आएगा, उसने खुद को तसल्ली दी। बेटी थे। इस भाग में रामू का संघर्ष हमें सिखाता है कि जीवन की शुरुआत हमेशा कठिन होती है, लेकिन मेहनत की नींवों पर ही मजबूत इमारत खड़ी होती है। क्या रामू की मेहनत रंग लाएगी? आगे की कहानी में देखते हैं, जहां ठोकरें और धोखे उसका इम्तिहान लेंगे। रामू की जमीन अब थोड़ी उपजाऊ हो चली थी। वह सुबह उठकर सबसे पहले खेत जाता, मिट्टी को छूकर महसूस करता, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को प्यार करती है। एक दिन गांव के साहूकार ने उसे बुलाया। रामू, तेरी मेहनत देखकर अच्छा लगता है, मैं तुझे उधार दूंगा, नई बीज खरीद ले। रामू खुश हुआ, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह एक जाल है। उधार लिया, फसल बोई,
लेकिन उस साल ओले पड़े, आधी फसल नष्ट हो गई। साहूकार ने ब्याज बढ़ा दिया। रामू रातों को जागता, सोचता कैसे चुकाऊंगा। बच्चे बड़े हो रहे थे। बड़ा बेटा श्याम पढ़ाई में तेज था। पापा मैं डॉक्टर बनूंगा वो कहता, लेकिन स्कूल की फीस चुकाना मुश्किल था। रामू ने एक्स्ट्रा मजदूरी की, लेकिन शरीर थकने लगा। क्या आपने कभी महसूस किया है जब सपने हकीकत से टकराते हैं और दिल टूटता है? रामू का दिल भी टूट रहा था, लेकिन वह नहीं माना। उसने गांव के पुस्तकालय से किताबें उधार ली, नए कृषि तरीकों के बारे में पढ़ा। मिट्टी का परीक्षण कराऊंगा उसने फैसला किया। शहर जाकर सैंपल दिया, रिपोर्ट आई जमीन में पोटाश की कमी। रामू ने घरेलू तरीके से खाद बनाई। धीरे धीरे फसल बेहतर होने लगी। पड़ोसी अब ईर्ष्या करने लगे। ठाकुर साहब ने कहा, रामू तेरी जमीन मेरी सीमा से लगती है, बेच दे मुझे। रामू ने मना कर दिया। यह संघर्ष की शुरुआत थी, जहां मेहनत तो थी लेकिन दुनिया की नजरें भी। रामू की कहानी हमें बताती है कि शुरुआत में कदम छोटे होते हैं, लेकिन दृढ़ता से वे बड़े बनते हैं। रामू अब गांव में जाना माना नाम हो चला था। उसकी फसल अच्छी थी, लेकिन जीवन अभी भी संघर्षपूर्ण। एक दिन उसने फैसला किया, जैविक खेती करूंगा। किताबों से सीखा, लेकिन पैसे नहीं थे। लक्ष्मी ने अपनी चूड़ियां बेच दी। हम साथ हैं, सब हो जाएगा, उसने कहा। रामू ने गोबर से खाद बनाई, कीड़ों से बचाव के लिए नीम का इस्तेमाल किया। पहली जैविक फसल उगी, यानी सब्जियां, जो बाजार में अच्छे दाम पर बिकी। लेकिन अभी रास्ता लंबा था। गांव के बच्चे अब रामू को मेहनती अंकल कहते। वह उन्हें कहानियां सुनाता। मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन खुद के लिए वह जानता था कि संघर्ष जारी है। एक दिन साहूकार ने अपना उधार मांगा। रामू ने कहा, थोड़ा समय दो। लेकिन साहूकार ने ठाकुर साहब से साठगांठ की। उन्होंने रामू की जमीन पर झूठा दावा ठोका, यह हमारी है। रामू अदालत गया, लेकिन पैसे नहीं थे वकील के लिए। महीनों की भागदौड़। क्या एक गरीब किसान न्याय पा सकता है? रामू की आंखों में निराशा थी, लेकिन मेहनत नहीं रुकी। वह दिन में अदालत जाता, रात में खेत संभालता। लक्ष्मी ने कहा, भगवान पर भरोसा रखो। लेकिन धोखा तब हुआ जब गांव के एक दोस्त, जो रामू का साथी था, गवाही में मुकर गया। ठाकुर साहब ने पैसा दिया, बाद में पता चला। रामू का दिल टूटा। क्यों लोग ऐसे होते हैं? वह रोया। क्या आपने कभी विश्वासघात महसूस किया है, जब अपना ही धोखा दे? फिर भी रामू नहीं रुका। उसने गांव वालों से मदद मांगी, कुछ ने साथ दिया, अदालत में गवाही दी, केस जीता, जमीन बची। लेकिन कर्ज बढ़ गया। एक साल बाढ़ आई, फसल डूब गई। रामू ने हाथ जोड़े, सरकार से मदद मांगी, मिली नहीं। उसने खुद ही खेत साफ किया, नई फसल बोई। शरीर थक गया, लेकिन इरादा मजबूत। एक और ठोकर, श्याम बीमार पड़ गया। अस्पताल में भर्ती, ऑपरेशन की जरूरत। पैसे कहां से? रामू ने अपनी जमीन गिरवी रख दी। बेटा बचेगा तो सब वापस आएगा, उसने सोचा। ऑपरेशन हुआ, श्याम ठीक हुआ, लेकिन अब जमीन साहूकार के कब्जे में। रामू ने मजदूरी शुरू की, कर्ज चुकाने के लिए। रातों को जागता, सोचता, मेहनत क्यों नहीं रंग ला रही। धोखे जारी रहे। बाजार में व्यापारी ने फसल के कम दाम दिए। यह जैविक नहीं, झूठ बोला। रामू ने विरोध किया, लेकिन अकेला था। गांव के युवा अब शहर जा रहे थे, लेकिन रामू रुका। उसने एक कोऑपरेटिव बनाने की सोची, किसानों का समूह। लेकिन ठाकुर साहब ने विरोध किया, लोगों को डराया, कुछ ने साथ छोड़ दिया। रामू अकेला पड़ गया। फिर एक बड़ा धोखा। लक्ष्मी की बहन ने पैसा उधार लिया, लेकिन लौटाया नहीं। परिवार में कलह। रामू ने कहा, माफ कर दो, लेकिन दिल दुखी था। क्या जीवन सिर्फ ठोकरों का नाम है? रामू की कहानी हमें सिखाती है कि धोखे आते हैं, लेकिन मेहनत से उन्हें पार किया जा सकता है। रामू अब टूटने की कगार पर था। एक रात वह खेत में बैठा रो रहा था, भगवान मेरी मेहनत का फल कब मिलेगा? तभी एक बूढ़ा यात्री आया। बेटा, मेहनत का बीज बो, फल जरूर आएगा, उसने सलाह दी। शहर जाओ, नई तकनीक सीखो। रामू ने फैसला किया, पैदल शहर गया, कृषि केंद्र में ट्रेनिंग ली, वापस आकर लागू किया। पॉली हाउस, सोलर पंप। लेकिन पैसे नहीं थे। उसने बैंक से लोन लिया, लेकिन ब्याज ज्यादा। ठोकरें जारी। लोन की किस्त चुकाते चुकाते थक गया। एक दिन बैंक वाले आए, जमीन नीलाम की धमकी दी। रामू ने रात दिन काम किया, फसल बेची, चुकाया, लेकिन स्वास्थ्य बिगड़ गया। डॉक्टर ने कहा, आराम करो। लेकिन आराम कहां? बच्चे, परिवार, खेत।
लक्ष्मी ने संभाला, लेकिन वह भी थक गई। धोखे का सिलसिला। एक व्यापारी ने एडवांस लिया, लेकिन माल नहीं लिया। रामू ने अदालत में केस किया, जीता, लेकिन समय घमवा दिया। गांव में अफवाहें, रामू पागल है, लेकिन वह नहीं माना। उसने बच्चों को पढ़ाया, मेहनत करो, धोखे से डरो मत। इस भाग में हम देखते हैं कि जीवन में ठोकरें और धोखे आते हैं, लेकिन वे हमें मजबूत बनाते हैं। क्या रामू का बदलाव आएगा? अगले भाग में। ठोकरों से सीखकर रामू ने मेहनत का नया दौर शुरू किया। उसने फैसला किया, अब रुकना नहीं। सुबह 4 बजे उठता, खेत में काम, नई तकनीक अपनाई, ड्रिप इरिगेशन जो पानी बचाता, पैसे बचाकर पाइप खरीदे, फसल उगी दोगुनी, बाजार में अच्छे दाम मिले, कर्ज कम होने लगा। लक्ष्मी ने घर से मदद की, सब्जियां उगाई, बेची, बच्चे भी हाथ बटाने लगे। श्याम ने स्कूल में अच्छे नंबर लाए, स्कॉलरशिप मिली। रामू खुश था, लेकिन मेहनत जारी। उसने गांव में सेमिनार आयोजित किया, जैविक खेती सीखो। कुछ किसान जुड़े, कोऑपरेटिव बना। ठाकुर साहब विरोध करते, लेकिन अब रामू मजबूत था। बदलाव आया जब रामू की फसल को पुरस्कार मिला, राज्य स्तर पर, अखबार में छपा। लोग आने लगे सीखने। रामू ने ट्रेनिंग दी, पैसे आए। उसने जमीन वापस ली, गिरवी से छुड़ाई। अब खेत बड़ा किया, फल, सब्जियां, अनाज, सोलर पैनल लगाए, बिजली बची। क्या आपने कभी महसूस किया है जब मेहनत रंग लाती है और जीवन बदल जाता है? रामू के लिए वह पल आया जब पहली बार घर में टीवी आया, बच्चे खुश। लक्ष्मी ने कहा, तुम्हारी मेहनत ने सब बदला। मेहनत का सिलसिला। रामू ने किताब लिखी, एक किसान की कहानी, बिकी, पैसे आए। अब वह गांव का लीडर था। ठाकुर साहब भी सम्मान करने लगे। बदलाव धीरा था, लेकिन स्थायी। रामू की जमीन अब सोना उगलने लगी, मतलब समृद्धि, फसलें भरपूर, आमदनी अच्छी। रामू अब नई योजनाएं बनाता। उसने ग्रीन हाउस बनाया, जहां मौसम से फसल सुरक्षित, कीमत ज्यादा, लेकिन मेहनत से किया। पड़ोसी किसान अब उससे सीखते। रामू भाई कैसे किया, वह बताता। मेहनत और सीखना। बदलाव में वह खुद बदल गया, स्वस्थ, आत्मविश्वासी। बच्चे कॉलेज गए, श्याम इंजीनियर बना, बेटी टीचर। मेहनत ने परिवार को जोड़ा। लक्ष्मी के साथ रामू शाम को टहलता, पुरानी यादें साझा करता। याद है जब 5 रुपए थे? हंसते। बदलाव का मतलब था गरीबी से मुक्ति। रामू की कहानी सिखाती है कि मेहनत से बदलाव आता है, बस धैर्य रखो। मेहनत के बदलाव के बाद सफलता आई। रामू की जमीन अब गांव की सबसे उपजाऊ थी। फसलें निर्यात होने लगीं, कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट मिला, पैसे आए, घर पक्का बनाया, गांव में स्कूल खोला, गरीब बच्चों के लिए सम्मान मिला, मुख्यमंत्री ने पुरस्कार दिया। अखबारों में सफल किसान रामू। ठाकुर साहब अब दोस्त बने। रामू, तूने सिखाया। रामू ने कहा, मेहनत ने। सफलता में वह विनम्र रहा। बच्चों की शादी की, पोते पोतियां हुई, जीवन खुशहाल। क्या सफलता का स्वाद मीठा होता है? हाँ, जब मेहनत से आती है। रामू अब राष्ट्रीय स्तर पर सेमिनार देता। उसकी किताब बेस्ट सेलर, सम्मान हर जगह, गांव का नाम रोशन, जमीन सोना उगल रही थी। सफलता ने रामू को नया जीवन दिया। वह अब आराम से रहता, लेकिन मेहनत नहीं छोड़ी। यह आदत है, कहता। सम्मान में गांव की मदद करता, लोन दिलवाता, ट्रेनिंग देता, जीवन चक्र पूरा। रामू की कहानी का मोरल है, मेहनत हमेशा रंग लाती है। जैसे उसकी जमीन सोना उगली, वैसे ही तुम्हारी मेहनत फल देगी। याद रखो, मेहनत का फल मीठा होता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? अगर हाँ, तो जारी रखो। अगर ये कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें। अपनी मेहनत की कहानी कमेंट में बताएं।